Question number 12 is the distance between two cities A and B is 70 km. Two cars start from moving from A and B respectively. If they move in the same direction, they will meet in 7 hours, and if they move towards each other, they will meet in 1 hour. Find the speed of the both cars. क्वेश्चन में ये कहता है कि टू सिटीज़ हैं ए और बी, दोनों सिटी से दो कार चलती हैं। जब वो एक और दोनों सिटी के बीच की डिस्टेंस जो है 70 किलोमीटर है। जब दोनों कार एक साथ एक ही दिशा की ओर चलती हैं तो 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं। लेकिन जब ये दोनों ए और बी से एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो 1 घंटे के बाद मिल जाती हैं। तो उन दोनों कार का स्पीड बताना है। एट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार दैट स्टार्ट फ्रॉम ए बी x किलोमीटर पर आवर and the speed of second car that starts from city B y kilometer per hour. Now in first case, is saying when they move in same direction, they meet after 7 hours. So in first case, since both meet after 7 hours, when they move in same direction, इसको समझने के लिए एक मैं सिटी बनाऊंगा, अभी दिखाता हूँ। Therefore, distance covered by first car be equal to, since distance is equal to होता है speed into time, speed of first car is x kilometer per hour and time is 7, so it covers 7x kilometer. Distance covered by second car is equal to y into 7 equal to 7y किलोमीटर। इसको समझने के लिए हम एक नंबर लाइन ड्रा कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये टू सिटीज़ है ए और यहाँ पर ये बी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 70 किलोमीटर है, सिर्फ इतनी 70 किलोमीटर है। ये आफ्टर 7 आवर्स दे मीट एट सी, यहाँ पर सी पर एक 7 घंटे बाद मिलते हैं, जो ए कार से स्टार्ट करती है और ये बी। अब आप देखोगे कि ए ने की डिस्टेंस जो कवर किया है तो ए सी तक कवर किया है, यानी टोटल डिस्टेंस इसकी ए की कितनी है 7x है। ये टोटल 7x है इसका। बी का डिस्टेंस जो है ये इतना ही 7y है और ये प्लस 70 है इसमें। बी का डिस्टेंस जो कवर है वो 7y है। ए का डिस्टेंस कितना है 7x है। इस 7x में ए बी भी मिला हुआ है, 7y भी मिला हुआ है।
पिक्चर से आप समझ सकते हो कि ए का डिस्टेंस जो कवर किया वो 7x है, यानी ए टू सी है। अब बी का कवर है सिर्फ 7y जो बी सी भर है। तो ए सी में आपका ए बी और बी सी दोनों मिक्स है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू विल सी दैट दिस शो दैट 7x इज इक्वल टू 7y प्लस 70। 7x इज इक्वल टू टोटल 7x जो है 7y प्लस 70 के इक्वल है। अब हम ट्रांसपोजिंग 7y टू LHS 7x माइनस 7y इज इक्वल टू 70। टेकिंग 7 एज अ कॉमन वी हैव x माइनस y इज इक्वल टू 70। x माइनस y इज इक्वल टू 70 अपॉन 7, 7 10 जा 70। सो x माइनस y इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। In second case, since both cars meet after 1 hour when they move towards each other। यानी जब ये एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो ये एक दूसरे से 1 घंटे बाद मिलती है। इसको भी हम फिगर से समझाते हैं, ज़्यादा आसानी होगी समझने में। ए मान लीजिए दिस इज ए एंड दिस इज ए बी। अब दोनों एक ही डायरेक्शन की तरफ चल रही हैं। ए इधर चली, ये मान लो यहाँ तक आई है और ये यहाँ तक आई, दोनों यहाँ पर मिल गए। ये एक्स की 1 आवर में है तो x किलोमीटर कवर करेगा, अब v है तो y किलोमीटर कवर करेगा। दोनों का प्लस जो है कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए। तो इसको देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार इन 1 आवर इज इक्वल टू x इंटू 1, यानी x किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड कार इन 1 आवर इज इक्वल टू y इंटू 1, यानी y किलोमीटर। यानी 1 घंटे में ये y किलोमीटर कवर कर रहा है, ये x किलोमीटर कवर कर रहा है, दोनों मिल जा रहे हैं। दिस शो दैट x प्लस y इज इक्वल टू 70। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट इज x माइनस y इक्वल टू 10। इक्वेशन सेकेंड इज x प्लस y इक्वल टू 70। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस y इक्वल टू 10, सेकेंड इज x प्लस y इक्वल टू 10। हमने एडिंग क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो y के कोएफिशिएंट थे, एक +1 था एक -1 था, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आसानी से, इसलिए हमको सब्ट्रैक्शन नहीं करना पड़ेगा। अब हमको 2x इज इक्वल टू 80, x इक्वल टू 80 अपॉन 240। दिस इज अ स्पीड ऑफ फर्स्ट कार। On putting the value of x equal to 40 in equation first is x minus y equal to 10
at the place of x we put 40. 40 minus y is equal to 10. So minus y equal to 10 minus 40. Now minus y equal to minus 30. Minus minus cancelled. So y equal to 30. So speed of first car is equal to 40 kilometer per hour, and speed of second car is equal to 30 kilometer per hour. Number 13 is, some students are sitting in the classroom A and B in a school. When 10 students from room A are sent to room B, the number of students in both rooms becomes equal. When 20 students from room B are sent to room A, then the number of students in room A becomes twice that in room B. Find the number of students in each room. क्वेश्चन ये कहता है कि दो क्लासरूम हैं ए और बी, उनमें से स्टूडेंट्स हैं। जब हम एक रूम ए से 10 स्टूडेंट्स को बी में भेज देते हैं तो दोनों के स्टूडेंट्स का नंबर जो है इक्वल हो जाता है। ए से 10 स्टूडेंट्स बी में भेजने पर दोनों के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है दोनों क्लास के इक्वल हो जाते हैं। लेकिन यदि हम बी से 20 स्टूडेंट्स ए को भेज देते हैं तो ए हमारा बी के रूम के नंबर के स्टूडेंट से ट्वाइस हो जाता है। मतलब कहने का कि यदि हम बी से 20 स्टूडेंट्स को ए रूम में भेज देते हैं तो ए रूम के बच्चों की संख्या, स्टूडेंट्स की संख्या बी रूम के स्टूडेंट की संख्या से डबल हो जाती है। सो हमको बच्चों का नंबर बताना है कि ए में कितने बच्चे हैं और बी में कितने बच्चे हैं। सो लेट द नंबर ऑफ students in classroom A, B, X and the number of students in classroom B, Y. In first case, since 10 students from room A are sent to room B, then the number of students of in both classroom becomes equal. पहले में ये कहता है कि जब 10 स्टूडेंट ए क्लासरूम से बी को सेंड कर दिए जाते हैं तो दोनों का इक्वल हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 10 रूम ए में, क्लासरूम ए में x स्टूडेंट हैं, उसमें से हम -10 करेंगे, यानी भेज रहे हैं, और ये y + 10 हो जाएगा। b का जो रूम का स्टूडेंट है y है तो y में 10 ऐड हो जा रहे हैं, x से 10 माइनस हो जा रहे हैं।
अब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे y को LHS में, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 प्लस 10, ट्रांसपोजिंग -10 to RHS and y to LHS, we get x minus y is equal to 10 plus 10, so x minus y is equal to 20. This is equation first. In second case, is saying since 20 students are sent from B to room A, then the number of students in room A becomes twice that in रूम बी। 20 स्टूडेंट्स को हम बी से ए में जब भेज देते हैं तो जो ए के रूम के बच्चों की संख्या है वो बी के बच्चों की संख्या से डबल हो जाती है। तो ए में x स्टूडेंट थे, उसमें हम 20 ऐड कर रहे हैं, और बी में y थे तो y में से हम 20 माइनस कर रहे थे। अब यहाँ पर हम इसको इक्वल करना है तो इसमें हमको इसको ट्वाइस करना पड़ेगा। नाउ x प्लस 20 is equal to 2y minus 40, transposing 2y to LHS and 20 to RHS, it becomes x minus 2y is equal to minus 40 minus 20, x minus 2y is equal to minus 60. This is equation second. First equation was x minus 20, so subtracting equation second from equation first. Equation first is x minus y is equal to 20 and second is x minus 2y is equal to minus 60. हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए इनका साइन चेंज हो जाएगा। हम इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट की क्योंकि x और x दोनों था, दोनों का कोफिशिएंट जो है इक्वल था। हमको मालूम था कि इनका जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा और ये एलिमिनेट हो जाएंगे। अब प्लस 2y में माइनस y हो गया तो सिर्फ y बचा, और 60 प्लस 20 इज इक्वल टू 80, यानी y का वैल्यू 80 आया। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 80 in equation first. Equation first is x minus y is equal to 20. So at the place of y we put 80. X minus 80 is equal to 20. So x equal to 20 plus 80 is equal to 100. So students in room A, so the number of students in room A equal to 100 and the number of students in room B equal to 80. रूम A में 100 स्टूडेंट्स थे, रूम B में 80 स्टूडेंट्स थे। क्वेश्चन नंबर 14 is, if the length of a rectangle is decreased by 5 units and its breadth increased by 2 units, then the area of the rectangle decreases by 80 square units. If its length is increased by 10 units and its breadth decreased by 5 units, then the area of the rectangle increases by 50 square units. Find the original length and breadth of the rectangle. क्वेश्चन ये कहता है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रीथ में कुछ डिफरेंसेस लाते हैं, तो विभिन्न डिफरेंस आते हैं, जैसे कि
यदि हम लेंथ को 5 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, और उसकी ब्रीथ को 2 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं, तो उसकी एरिया जो न्यू एरिया आती है वो पहले की एरिया से 80 स्क्वायर यूनिट डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरे केस में कहता है कि यदि लेंथ को हम 10 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं और ब्रीथ को 5 यूनिट डिक्रीज कर देते हैं, तो जो न्यू एरिया आती है वो ओरिजिनल एरिया से 5 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाती है। तो हमको ओरिजिनल लेंथ और ब्रीथ बताना है रेक्टेंगल का। सो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल be x unit and breadth of rectangle be y units. Now area of rectangle is equal to length into breadth, so x into y, यानी x y square unit. This is a area. This is a original area of rectangle. In first case, is saying if the length of a rectangle is decreased by 5 units and its breadth increased by 2 units, then the area of the rectangle decreases by 80 square unit. So according to the question, length of rectangle is equal to x minus 5. Breadth of rectangle is equal to y plus 2. Area of rectangle equal to xy minus 80 square unit. So according to question, x minus 5 into y plus 2 is equal to xy minus 80. इस लेंथ से और इस ब्रीथ से हम एरिया निकालेंगे, तो लेंथ इंटू ब्रीथ ये होगा x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 2। एरिया हमारी जो पहली ओरिजिनल एरिया थी एक्स वाई थी उससे 80 कम आ रही थी, इसलिए हम 80 इसमें रिड्यूस करेंगे। अब हम दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, एक्स वाई प्लस 2 माइनस 5 वाई प्लस 2
इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 80। एक्स वाई प्लस 2x माइनस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 80। एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस 2x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 80 प्लस 10। हमने इस एक्स वाई को LHS में ट्रांसपोज किया और माइनस 10 को RHS में ट्रांसपोज किया। एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल हो गए क्योंकि प्लस एक्स वाई, दिस इज माइनस एक्स वाई। वी हैव 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, sorry 80, this is 80, that's why we have minus 70, this is equation first. In second case, the question is saying if its length is increased by 10 units and its breadth decreased by 5 units, then the area of the rectangle increases by 50 स्क्वायर यूनिट। इसमें अब कहता है कि लेंथ को यदि हम 10 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं और ब्रीथ को 5 डिक्रीज कर देते हैं तो एरिया जो है 50 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाती है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ ऑफ न्यू रेक्टेंगल इक्वल टू x प्लस 10, breadth of new rectangle is equal to y minus 5 unit then area of new rectangle is equal to xy प्लस 50। इन एक्स वाई जो ओरिजिनल एरिया थी उससे 50 बढ़ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस 10 y माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस प्लस 50। सो एक्स वाई माइनस 5 प्लस 10 y माइनस 5, हम इसका प्रोडक्ट कर रहे हैं, एक्स वाई प्लस 50। सो एक्स वाई माइनस 5x प्लस 10y माइनस 50 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 50। ट्रांसपोजिंग एक्स वाई टू LHS एंड माइनस 50 टू RHS, एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 50 प्लस 50। ये माइनस 50 है तो उधर जाएगा प्लस 50 हो जाएगा, प्लस एक्स वाई था तो इधर आएगा तो माइनस 5 एक्स वाई हो गया। अब ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल हो गया। सो माइनस 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 100। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या था, 2x माइनस 5y माइनस 70। आप यहाँ पर आपके दोनों इक्वेशन को आपको लिखना पड़ेगा। 2x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 70, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट।
and minus 5x plus 10y is equal to 100. You will see that here the coefficient of x and y are unequal. That's why out of three methods we have to choose any one method to solve this question. Either you use elimination method or substitution method or cross multiplication method. Now I am using substitution method. First equation is 2x minus 5y is equal to minus 70. So 2x is equal to minus 70 plus 5y. So x equal to minus 70 plus 5y upon 2. This is equation third. Now on putting the value of x is equal to minus 70 plus 5y upon 2 in equation second. Second equation is minus 5x plus 10y is equal to 100. Minus 5, at the place of x we write minus 70 plus 5y upon 2 plus 10y is equal to 100. Multiplying with 350 minus 25y upon 2 plus 10y is equal to 100. Adding 350 minus 25y plus 20y upon 2 is equal to 100. By cross multiplication, 350 minus 25y plus 20 is equal to 2 into 100. Transposing 350 and plus 20, 352 RHS. Now we have minus 5y is equal to 200 minus 350 minus 5y is equal to minus 150. So minus minus cancelled, y equal to 150 upon 5, 5 3 is 15 and 0. This is a value of y. And now putting the value of y equal to 30 in equation third. Equation third is x equal to minus 70 plus 5y upon 2 minus 70 plus 5 into 30 upon 2 minus 70 plus 150 upon 2. So 80 upon 2, 40. So x equal to 40 and y equal to 30. This is a length of rectangle and this is a breadth of rectangle.